2024 লোকসভা ভোটে 400-র বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে এনডিএ। আর এর মধ্যে বিজেপি একাই পাবে 370-এর বেশি আসন। সোমবার 5ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপরে জবাবি বক্তৃতা উঠে আসে বিরোধীদের। এক হাত নিয়ে মোদির ভবিষ্যৎবাণী। আমি দেশের মেজাজ দেখে বলছি, এনডিএ তো 400 পার করবে, আর ভারতীয় জনতা পার্টিকে 370 সিট অবশ্যই দেবে জনগণ। দুবার ওই কথা বলার পর মোদিজির সংযোজন, আমাদের তৃতীয় কার্যকাল অনেক বড় সিদ্ধান্ত নেবে। লালকেল্লা, রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় বলেছি, দেশকে 1000 বছরের সমৃদ্ধির শিখরে দেখতে চাই। তৃতীয় কার্যালয় সেই 1000 বছরের মজবুতির কাজ হবে। ভারতবাসীর প্রতি আমার অপার ভরসা। কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনব। की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। পরিবারবাদ নিয়েও এদিন মোদি এক হাত নিয়েছেন কংগ্রেসকে। মোদি বলেন, আমাদের রাজনাথ সিং এর কোনো পার্টি নেই, অমিত শাহর কোনো পার্টি নেই। দেশের গণতন্ত্রের কোনো পরিবারবাদ রাজনীতি বিপজ্জনক। কোনো পরিবারে দুজন রাজনীতিতে আসতেই পারেন, 10 জনও আসুন, স্বাগত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই পরিবারই যদি পার্টি চালায়, এটা বিপজ্জনক। কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, শুনব। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू। ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। একই সঙ্গে এদিন মোদি জানান, সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে শক্তিশালী বিরোধী থাকা খুবই জরুরি। কিন্তু বিরোধীর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারবাদ। এরপরই অধীর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, দেখুন অধীর চৌধুরীর অবস্থা। আমাদের খার্গেজি এই সদন থেকে অন্য সদন শিফট করে দিয়েছেন। গুলামজি তো পার্টি থেকেই শিফট হয়ে গিয়েছেন।
এরপর নাম না করে রাহুল গান্ধীকে খোঁচা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, একই প্রোডাক্ট বারবার লঞ্চ করে করে কংগ্রেসের দোকানে তালা পড়ার সময় এসে গিয়েছে। কি বলেছেন শুনবো। आदरणीय अध्यक्ष जी, नेता तो बदल गए लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रही है, वही बातें, कोई नई बात आती नहीं और पुरानी ढपली और पुराना राग वही चलता रहता है आपका। चुनाव का वर्ष था, थोड़ी मेहनत करते, कुछ नया निकाल करके लाते, जनता को जरा संदेश दे पाते, उसमें भी फेल गए आप। चलिए ये भी मैं सिखाता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष की जो हालत होगी ना, इसकी सबसे दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला और 10 साल कम नहीं होते, लेकिन 10 साल में उस दायित्व को निभाने में भी वे पूरी तरह विफल गए। और जब खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं, उनको भी उभरने नहीं दिया, क्योंकि फिर मामला और गड़बड़ हो जाए। इसलिए हर बार यही करते रहे कि और भी विपक्षी जो तेजस्वी लोग हैं उनको दबा दिया जाए। हाउस में कई यंग हमारे माननीय सांसदगण हैं, उत्साह भी उमंग भी है, लेकिन अगर वो बोलें, उनकी छवि उभर जाए तो शायद किसी की छवि बहुत दब जाए। उस चिंता में इस यंग जनरेशन को मौका न मिले, हाउस को ही चलने नहीं दिए गए। यानी एक प्रकार से इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी। और इसलिए और मैं हमेशा चाहता हूं कि देश को एक स्वस्थ अच्छे विपक्ष की बहुत जरूरत है। आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश। একই সঙ্গে এদিন মোদি জানান, সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে শক্তিশালী বিরোধী থাকা খুবই জরুরি, কিন্তু বিরোধীর প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারবাদ। এরপরে অধীর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, দেখুন অধীর চৌধুরীর অবস্থা। আর তার এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে খুব স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবর পরবর্তী আপডেটের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমরা এখন রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, ফলো করে নিন, আপডেটেড থাকুন।